आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उत्तम कुमार मिश्रा कटिहार जिले के शमेली प्रखंड अवस्थित सलेमपुर गांव का निवासी हूं। आजकल अक्सर लोग चर्चा में बोलते हैं कि संस्कृत भाषा जीवित तो है लेकिन जीवंत नहीं है। तो इस भाषा को जीवंत बनाने की दिशा में मैं कुछ प्रयास कर सकूं, सैकड़ों हजारों लोगों में संस्कृत के प्रति रुचि जगा सकूं, तो मैं यह अपना परम सौभाग्य समझूंगा। आज मैं ऐतिहासिक महाकाव्य राजतरंगिणी के रचयिता कलहन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। कलहनः कलहनः चंपकस्य पुत्रः आसीत्। चंपकः कश्मीर नरेशस्य हर्षस्य अमात्यः किंतु सः राजकृपा वंचितः आसीत्। कलहन चंपक का पुत्र था। चंपक कश्मीर नरेश हर्ष के अमात्य थे, यानी मंत्री थे, किंतु वे राजकृपा से वंचित थे। धर्मेण कलहनः सैव आसीत्। धार्मिक दृष्टि से कलहन शैव थे, यानी शिव के उपासक थे। कलहन रचिता राजतरंगिणी महाकाव्यम वर्तते। कलहन रचिता यानी कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी महाकाव्य है, बल्कि ऐतिहासिक महाकाव्य कहा जाना ज्यादा उचित है। अत्र कश्मीर प्रदेशस्य इतिहासः काव्य रूपेण विन्यस्तः। यहाँ कश्मीर प्रदेश का इतिहास काव्य के रूप में विन्यस्त है।
अत्र अष्ट तरंगाः तथा सप्त सहस्राधिकाः श्लोकाश्च सन्ति। यहाँ यानी इस ग्रंथ में 8 तरंग है, यानी इस ग्रंथ का विभाजन 8 तरंगों में किया गया है तथा 7,000 से ज्यादा श्लोक हैं। राजतरंगिण्याः प्रारंभे कलहनः इतिहासकारस्य कर्तव्यं निर्दिशति। राजतरंगिणी के प्रारंभ में कलहन इतिहासकारों का कर्तव्य निर्देशित करते हैं कि इतिहासकार को कैसा होना चाहिए। श्लाघ्यः स एव गुणवान् राग द्वेष बहिष्कृता। भूतार्थ कथने यस्य स्थेयस्येव सरस्वती। कलहन कहते हैं कि वह गुणवान इतिहासकार प्रशंसा के योग्य है जिसकी वाणी एक न्यायाधीश के समान अतीत काल की घटनाओं के वर्णन में राग और द्वेष से मुक्त है। यानी वैसे इतिहासकार प्रशंसा के योग्य हैं जो निष्पक्ष रूप से अतीत काल की घटनाओं का वर्णन करते हैं। स्वयं कलहन ने भी निष्पक्ष रूप से यथासंभव कश्मीर राज्य के इतिहास का वर्णन किया है और अन्य इतिहासकारों के लिए उसने जो कर्तव्य निर्धारित किया है उस कसौटी पर स्वयं भी खरे उतरे हैं। कलहनः अस्य ग्रंथस्य लेखने बहून अभिलेखान प्राचीन ग्रंथान शासन पत्राणि लोक कथा तथा अन्यत् प्रमाणम च सम्यक अनुशीलितवान।
कल्हन ने इस ग्रंथ की रचना में बहुत सारे अभिलेखों का, प्राचीन ग्रंथों का, शासन पत्रों का, लोक कथा का तथा अन्य प्रमाणों का सम्यक रूप से अनुशीलन किया है। अत्र कश्मीर राज्यस्य सर्वांग सर्वांगपूर्ण सांस्कृतिक इतिहासः अपि लभ्यते, यत्र जनानां धार्मिको विचारः व्यवहारः अंधविश्वासश्च प्रकटितः। यहाँ कश्मीर राज्य का सर्वांगपूर्ण सांस्कृतिक इतिहास भी पाया जाता है, जहां लोगों के धार्मिक विचार, व्यवहार और अंधविश्वास प्रकटित हैं। अस्य ग्रंथस्य रचनायां तस्य नैतिकम् उद्देश्यं पदे पदे स्फुटीभवति। इस ग्रंथ की रचना में उनका नैतिक उद्देश्य पग पग पर प्रस्फुटित होता है। कल्हन पर आज बस इतना ही। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट्स जरूर करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिल सके। नमस्कार।